Hello students, in this video we are going to discuss some more questions of exercise 7.3 related to the topic integration. 15. In this question we have to integrate tan cube of 2x sec 2x dx. जनरली tan एंड sec के क्वेश्चन में हम tan x को t कंसिडर करते हैं अगर उसका डेरिवेटिव sec स्क्वायर x हमारे पास में अवेलेबल हो तो, लेकिन यहाँ पर हमारे पास में sec 2x sec स्क्वायर की टर्म अवेलेबल नहीं है तो हम डायरेक्टली tan x को t कंसीडर नहीं कर सकते। अब यहाँ sec स्क्वायर कैसे लेकर आया जाए और किसका यूज़ करना हमें, इस टर्म का यूज़ करना है। 10th क्लास में हमने एक आइडेंटिटी की थी 1 + tan स्क्वायर x = sec स्क्वायर x। इसका मीनिंग हम tan स्क्वायर की टर्म को आसानी से sec स्क्वायर में कन्वर्ट कर सकते हैं, तो हम इसे ब्रेक कर देते हैं tan स्क्वायर की फॉर्म में एंड tan 2x की फॉर्म में। ब्रेक कर दिया हमने tan क्यूब को tan स्क्वायर 2x इंटू tan 2x sec 2x dx। tan स्क्वायर 2x को हम कन्वर्ट कर देते हैं इस आइडेंटिटी का यूज़ करके sec स्क्वायर 2x - 1 tan 2x एज इट इज़ sec 2x dx एज इट इज़। अब हमारा जो मेन पर्पस था वो कंप्लीट हो गया। हमें sec स्क्वायर की टर्म चाहिए थी, वो मिल चुकी, लेकिन sec स्क्वायर मल्टीप्लाई में नहीं आ रहा, सब्ट्रैक्शन के साथ मिल रहा है। तो हम tan 2x sec 2x को क्या करते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं। इस टर्म को जब sec स्क्वायर 2x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो टर्म मिलेगी हमें sec स्क्वायर 2x tan 2x sec 2x -1 मल्टीप्लाई बाय दिस वन इज टू tan 2x sec 2x। अब यहाँ पर अच्छे से हम ऑब्जर्व करें, अगर मैं tan x को t कंसिडर करता हूँ तो sec स्क्वायर dx dt हो जाएगा, लेकिन ये sec 2x रह जाएगा पीछे। लेकिन अगर sec x को t कंसिडर कर लिया जाए तो sec x का डिफ्रेंशिएशन होता है sec x tan x, दोनों अवेलेबल हैं हमारे पास में। तो यहाँ पर जो ये फर्स्ट इंटीग्रेशन है इसमें हम sec x को t कंसिडर कर लेंगे, तो sec 2x = t। sec 2x का डेरिवेटिव sec 2x tan 2x, क्योंकि हमने इससे क्या कंसिडर किया है, x ये फंक्शन ऑफ फंक्शन की तरह हम इससे डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं। sec x का डिफ्रेंशिएशन sec x tan x, फिर जिसे हमने x कंसीडर किया है उसे दोबारा डिफ्रेंशिएट करेंगे, 2x का डिफ्रेंशिएशन 2 dx = dt। लेकिन हमारे पास में अवेलेबल क्या है, tan 2x एंड sec 2x, तो हम यहाँ पर sec 2x tan 2x साथ में dx, इस 2 को राइट हैंड साइड में शिफ्ट कर देंगे dt/2। यहाँ से जितना भी हमें सब्सटीट्यूशन मिल रहा है उसे हम पुट कर देंगे फर्स्ट इंटीग्रेशन में। तो इंटीग्रेशन का साइन एज इट इज sec 2x के प्लेस पे t/2 tan 2x sec 2x dx के प्लेस पे हो जाएगा dt/2, ये रहा dt और ये रहा 1/2 माइनस ये डायरेक्ट इंटीग्रेशन है। डायरेक्ट इंटीग्रेशन हमने sec 2x का डिफ्रेंशिएशन किया है। sec 2x का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, sec 2x का डिफ्रेंशिएशन sec x tan x, और अगर 2x है तो साथ में 2। अगर हम इसको इंटीग्रेट करेंगे sec 2x tan 2x को, डिफ्रेंशिएशन करने पे ये आंसर आ रहा है तो इस टर्म को इंटीग्रेट करने पर ये आंसर आना चाहिए। तो sec 2x tan 2x को इंटीग्रेट करने पर इन रिजल्ट मिलेगा sec 2x/2, वो रहा sec 2x/2 प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। इस टर्म को अभी भी इंटीग्रेट करना है, टी स्क्वायर का इंटीग्रेशन t³ t की वैल्यू पुट कर देंगे और ये कंप्लीट हो चुका हमारा सॉल्यूशन। जनरली tan एंड sec के क्वेश्चन के अंदर हम tan x को t कंसीडर करते हैं अगर sec स्क्वायर x अवेलेबल है, मीन्स अगर उस फंक्शन का डेरिवेटिव अवेलेबल है। लेकिन इस क्वेश्चन के अंदर हमें शुरुआत में sec 2x गिवन था, इसलिए हम इसे डायरेक्ट tan x को t कंसीडर करके सिंप्लीफाई नहीं कर पाए। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, 10⁴x। अगेन सेम, tan x को हमें t कंसिडर करना है, लेकिन हमें क्या चाहिए, sec स्क्वायर x। तो क्या हम इसे sec स्क्वायर में कन्वर्ट कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। वही सेम आइडेंटिटी हम यूज़ करेंगे जो अभी हमने डिस्कस की थी, 1 + tan स्क्वायर x = sec स्क्वायर x। तो इस आइडेंटिटी को यूज़ करने के लिए मुझे चाहिए tan स्क्वायर x, तो हम क्या करेंगे, इस टर्म को ब्रेक कर देंगे।
टेन स्क्वायर एक्स को हमने किस में कन्वर्ट कर दिया इस आइडेंटिटी का यूज़ करके, सेक्स स्क्वायर एक्स माइनस वन, टेन स्क्वायर एक्स एज इट इज़ डी एक्स। अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, मल्टीप्लाई करने पर टर्म हो जाएगी सेक्स स्क्वायर एक्स टेन स्क्वायर एक्स माइनस टेन स्क्वायर एक्स। ये टू सेपरेट इंटीग्रेशंस बन चुके हैं, फर्स्ट इंटीग्रेशन, सेकेंड इंटीग्रेशन। ये बिल्कुल सिंपल सा इंटीग्रेशन है। टेन एक्स को अगर मैं टी कंसिडर करूँगा तो उसका डेरिवेटिव हमें गिवन है, उसके अलावा कोई भी टर्म यहाँ नहीं है, मीन्स टेन एक्स को टी कंसिडर किया जा सकता है। तो केवल फर्स्ट इंटीग्रेशन के लिए हम टेन एक्स को क्या कंसिडर करेंगे, टी। टेन एक्स का डिफ्रेंशिएशन सेक्स स्क्वायर एक्स डी एक्स इज इक्वल्स टू डी टी। तो यहाँ पे टर्म क्या हो जाएगी, टेन एक्स के प्लेस पे हो गया टी पावर टू सेक्स स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स के प्लेस पे डी टी, नेगेटिव साइन एज इट इज। टेन स्क्वायर एक्स को इंटीग्रेट करना है, हमें पता है टेन स्क्वायर एक्स का हमारे पास में डायरेक्ट इंटीग्रेशन नहीं है, तो हम इसे हमेशा सेक्स स्क्वायर एक्स माइनस वन में ही कन्वर्ट करेंगे। टेन स्क्वायर एक्स को जब भी इंटीग्रेट करना है, ओनली टेन स्क्वायर एक्स की ही टर्म गिवन हो तो उसे हमेशा सेक्स स्क्वायर एक्स माइनस वन में कन्वर्ट करना है। उसका रीज़न ये है कि सेक्स स्क्वायर एक्स का हमारे पास में डायरेक्ट इंटीग्रेशन में फॉर्मूला है और वन का भी डायरेक्ट फॉर्मूला है। अब इंटीग्रेट कर लेते हैं इन थ्री टर्म्स को। टी स्क्वायर का इंटीग्रेशन टी क्यूब बाय थ्री, नेगेटिव साइन, सेक्स स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन टेन एक्स माइनस माइनस प्लस वन का इंटीग्रेशन विद रेस्पेक्ट टू एक्स, एक्स प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, टी की वैल्यू हम यहाँ सब्सटीट्यूट कर देंगे और ये हो चुका हमारा कंप्लीट रिजल्ट। बिल्कुल इजी है। हमारा मेन पर्पस क्या है ये हमें समझना होगा। जब भी क्वेश्चन को इंटीग्रेट करें तो कैसे भी करके कोई भी आइडेंटिटी यूज़ करके हमें उसे जनरल इंटीग्रेशन के फॉर्मूले में कन्वर्ट करना है। यहाँ पे हमने वही किया है, ये जनरल इंटीग्रेशन का फॉर्मूला है। यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला यूज़ हो रहा है, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स टू द पावर एन डी एक्स, उसमें हमने क्वेश्चन को कन्वर्ट कर दिया। यहाँ पे ये डायरेक्ट इंटीग्रेशन का फॉर्मूला है, सेक्स स्क्वायर एक्स का डायरेक्ट इंटीग्रेशन होता है टेन एक्स, वन का इंटीग्रेशन डायरेक्ट होता है। हमने इस क्वेश्चन को इस टाइप से आइडेंटिटी का यूज़ करके उससे डायरेक्ट इंटीग्रेशन के फॉर्मूले में कन्वर्ट कर दिया है। तो यहाँ पे हमें यही समझना होगा कि इसका क्या किया जाए कि ये पावर रिड्यूस हो, क्योंकि जब तक पावर रहेगी तब तक हम सॉल्व नहीं कर सकते। तो आपको पता है टेन का क्वेश्चन है तो नॉर्मली टेन एक्स को टी कंसिडर करना है, तो कैसे भी करके सेक्स स्क्वायर एक्स लेके आना था। तो हमने इस आइडेंटिटी का यूज़ किया और इसे सेक्स स्क्वायर एक्स में कन्वर्ट कर दिया। अब सेक्स स्क्वायर एक्स तो मिल चुका, लेकिन हम अभी टेन एक्स को टी कंसिडर नहीं कर सकते क्योंकि हमें चाहिए सेक्स स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स, जबकि यहाँ पर माइनस वन मिल रहा है आपको। तो पहले हमने इसे क्या किया, मल्टीप्लाई करने से सेक्स स्क्वायर एक्स टेन स्क्वायर एक्स डी एक्स सारी टर्म्स मिल चुकी, माइनस ओनली टेन स्क्वायर एक्स मिल चुका। ये हमेशा के लिए आप लोग माइंड में सेट कर लीजिए, कभी भी ओनली टेन स्क्वायर एक्स की टर्म मिल रही है तो हमेशा सेक्स स्क्वायर एक्स माइनस वन में ही कन्वर्ट होगी, क्योंकि इन दोनों के डायरेक्ट इंटीग्रेशन है हमारे पास में। जबकि यहाँ पे हमें टेन एक्स को टी कंसिडर करना होगा क्योंकि उसका डेरिवेटिव हमारे पास में अवेलेबल है। और इस टाइप से हम इस क्वेश्चन को आसानी से सिंप्लीफाई कर सकते हैं। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19 of exercise 7.3. What we have to integrate here? Here we have to integrate dx divided by sin x into cos cube x. sin and cos की टर्म है, sin x का डेरिवेटिव cos x है या cos x का डेरिवेटिव sin x है। लेकिन परेशानी क्या आ रही है, अगर cos x को t कंसिडर किया तो sin x न्यूमरेटर में नहीं मिल रहा है, sin x इंटू डी एक्स नहीं मिल रहा है, डी एक्स अपॉन साइन एक्स मिल रहा है। इसका मतलब इसमें हम ना sin x को t कंसिडर कर सकते हैं ना ही cos x को। तो नेक्स्ट sin cos का क्वेश्चन है, ट्राई करो क्या वो tan और sec स्क्वायर में कन्वर्ट हो रहा है या नहीं हो रहा। अगर tan और sec स्क्वायर में कन्वर्ट हो रहा है तो उसी से करना है। तो इसे हम tan में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, cos x से डिवाइड कर दिया जाए तो sin बाई cos tan हो जाएगा और cos x से मल्टीप्लाई, वही हमने किया है sin x अपॉन cos x और cos x से मल्टीप्लाई, cos क्यूब किस में कन्वर्ट हो गया, cos की पावर 4। हमने cos x से डिवाइड किया है, cos x से मल्टीप्लाई किया है। प्रॉफिट क्या हुआ, हमें tan मिल चुका और 1 अपॉन कॉस की पावर 4 सेक की पावर 4 में कन्वर्ट हो गया। अब मैं tan x को t कंसीडर कर सकता हूँ, लेकिन मुझे सेक स्क्वायर चाहिए, सेक की पावर 4 नहीं चाहिए। तो हम सेक की पावर 4 को ब्रेक कर लेंगे। सेक की पावर 4 को अगर हम ब्रेक करते हैं तो ये बनेगा सेक स्क्वायर एक्स इंटू सेक स्क्वायर एक्स। अब हम tan x को अगर t कंसीडर करते हैं तो ये सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स तो dt हो जाएगा, लेकिन इस सेक स्क्वायर एक्स का क्या करें, इसकी प्रॉब्लम यहाँ से शुरू होती है। इस सेक स्क्वायर एक्स को हटाना है
और हटाना केवल tan की फॉर्म में ही है, क्योंकि हमें कंप्लीट क्वेश्चन को t वेरिएबल में कन्वर्ट करना है। tan x को हम t कंसिडर करने वाले हैं, sec स्क्वायर x dx dt हो जाएगा। तो इस sec स्क्वायर x को मुझे tan में कन्वर्ट करना है, और अगेन सेम आइडेंटिटी, 10th क्लास की आइडेंटिटी जो हम यूज़ करते हुए आ रहे हैं, काफ़ी क्वेश्चंस में हमने इसे यूज़ किया है। 1 + tan स्क्वायर x = sec स्क्वायर x। तो इसका यूज़ करके sec स्क्वायर x के प्लेस पे हम क्या पुट कर देंगे, 1 + tan स्क्वायर x, sec स्क्वायर x एज इट इज, dx एज इट इज। अब इस कंप्लीट क्वेश्चन को हम t वेरिएबल की फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। वैल्यूज पुट करते हैं, 1 एज इट इज, tan x के प्लेस पे t, स्क्वायर एज इट इज, tan x के प्लेस पे t, sec स्क्वायर x dx dt। इस टर्म को इंटीग्रेट करना है, डिनोमिनेटर में सिंगल टर्म है, सेपरेट कर देते हैं। सेपरेट करने पर 1/t, t स्क्वायर अपॉन t, ओनली t इंटू डी टी। 1/t का इंटीग्रेशन डायरेक्ट फॉर्मूले की फॉर्म में कन्वर्ट हो चुका। इंटीग्रेशन में हमारा मेन पर्पज है क्वेश्चन को कैसे भी करके स्टैंडर्ड फॉर्मेट में कन्वर्ट करना। 1/t का इंटीग्रेशन log t प्लस एज इट इज इंटीग्रेशन ऑफ t स्क्वायर अपॉन 2 प्लस c। इंटीग्रेशन ऑफ t के लिए हमने ये फॉर्मूला यूज़ किया है, x⁴n इंटू dx, एंड द रिजल्ट इज x⁴n + 1 अपॉन n + 1 प्लस c। यहाँ पे n के प्लेस पे 1 था, तो 1 + 1 2, t स्क्वायर अपॉन 2 प्लस c। अब t की वैल्यू पुट कर देंगे, और ये हमारा क्या हो चुका, रिजल्ट, डिजायर्ड रिजल्ट। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।